પાપા અત્યારે આપ મદની મુઝાકરામાં તરગીબ દેવડાવી રહ્યા હતા, તો અમે કાફલામાં છીએ ને અમારા ઇસ્લામી ભાઈઓએ નિયત કરી છે. એક ઇસ્લામી ભાઈએ 26,000ની, એક ઇસ્લામી ભાઈએ 12,000 રૂપિયાની, 10,000 રૂપિયાની, કે ઇન્શાઅલ્લાહ રમઝાનમાં ગરીબોના ઘરે ઇફતારી પહોંચાડવાની કોશિશ કરશું. દુઆ કરજો અલ્લાહ પાક બે હિસાબ બખ્શિશ भी કરે ને કબૂલ भी फरमावी ले. माशाअल्लाह, ये देखो बाहर मुल्क से आया है पैगाम, आवाज पहचानता हूँ। देखो यहाँ से भी आएंगे इंशाअल्लाह पैगाम। अल्लाह पाक आपकी नीयतों का आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए, कबूल भी फरमाए, इस्तिकामत भी दे इन नीयतों पर। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल होगा। इनका 1200 का स्टाफ है, तो इन्होंने पहला ऐलान भेजा है कि मैं 1200 मेरा स्टाफ है, और 1200 के फैमिलीज के अंदर जो है ना, मैं ये अमील सुन्नत जो इरशाद फरमाया है, तो मैं मेरे 1200 प्लस इनका स्टाफ है, तो मैं 1200 प्लस स्टाफ के घर पे जैसा अमील सुन्नत फरमाया ना, इनके घरों पे इंशाल्लाह ये सारा इत्माम मैं करूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, तकब्बल अल्लाह तआला। अल्लाह पाक इनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, रोजी में खैर और बरकत दे। दोबारा जोर से इसी तरह की नीयत काम में करें और भेजें। ये आतिका भाई कोई हदीस सुनाना चाहती हैं? फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जन्नत में दाखिल होगा। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नियतें आना शुरू हो गई है। एक इस्लामी भाई की लाहौर से नियत आई है 2 लाख रुपए जो कि ये मदद करेंगे। एक की 12,000 की नियत आई है। मस्जिद भी नियतें आ रही है। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि मार्केट में हमारे इस फील्ड के हवाले से इस तरह का रुझान है कि हम लोग 10% देकर एक प्लॉट का सौदा करते हैं और बाकी 90% का एक टाइम होता है, लेकिन वो उसी दौरान हम लोग जो है उसकी अपार्टमेंट्स वगैरह की बुकिंग भी कर लेते हैं। तो वो बुकिंग करना मतलब शरई लिहाज से सही है? इसमें हमारी रहनुमाई फरमाइए। जी जी, जायज़ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद आबद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे पापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो हुफ़्फ़ाज़े कलाम के लिए मदनी मुज़ाकरा आ रहा है, तो क्या वो पूरे जो हाफिज बन चुके हैं उनके लिए है कि जो हाफिज बन रहे हैं या हाफिज बनने वाले हैं या हाफिज बनने की नियत रखते हैं उनके लिए भी है? जो आप इरशाद फरमा दीजिए। आप मुझे मैं घरों दुआ से नवाज दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। आपको दावत है, इजाजत है। मैंने अर्ज किया था कि जो हाफिज बन रहे हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन ज़रा सभी आ सकते हैं कि जो हाफिज बनने की नीयत करते हैं वो सबसे आगे आके बैठ जाएं ताकि हाफिज बनने लगे ना। ये 8 फरवरी को इंशाअल्लाहुल करीम हुफ़्फ़ाज़ का मदनी मुज़ाकरा होने जा रहा है। 8 फरवरी इतवार जी, कल है। हाँ, कल इतवार है। कल 8 फरवरी इंशाअल्लाह हुफ़्फ़ाज़े किराम का, हाफिजों का मदनी मुज़ाकरा। ये हो सकता है बाहर कोई दूर दराज से आकर बैठ भी गए होंगे, आकर कल के लिए आए हैं ना, माशाअल्लाह। तो हाथ उठा रहे हैं कैसे दीवाने आशिकाने कुरान, अभी जाके बैठ गए, माशाअल्लाह। मरहबा मरहबा। अल्लाह कुरान करीम की शफाअत आपको नसीब करे, आपके सदके मुझे भी, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम कल फैज़ान मदीना कराची में एक बड़ी तादाद में हुफ़्फ़ाज़ और इमाम साहिबान, कारी साहिबान, नाज़रीन साहिबान और दीगर इस्लामी भाई भी शहर से आएंगे। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में भी बहुत सारे मकामात पर इस्लामी भाई और हुफ़्फ़ाज़ इस्लामी भाई जमा होकर देखेंगे, बल्कि दुनिया भर में भी कई मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह ये तरकीब बनेगी इंशाअल्लाह। और इस्लामी बहनों का घर का फरमाया था जो हुफ़्फ़ाज़। अच्छा, वो जैसे कि ये नहीं समझना हुफ़्फ़ाज़ को अलग कैटेगरी और हाफिज अलग कैटेगरी है। ये हाफिज की जमा हुफ़्फ़ाज़, मैं इसलिए हाफिज बोलता रहता हूँ कि यूँ क्या होता है
हुफ़ाज़, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी कौम में कई बार सुना है कि वो कुरान हाफिज बोलते हैं, हाफिज कुरान नहीं बोलते, नोट किया आपने? हाँ, कुरान हाफिज। तो सबको इन्हें हाफिज सबको समझ में आ जाएगा कि हाफिजों का मदनी मुज़ाकरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम हबीबुर रहमान मदनी है। मैंने 1994 के अंदर मैंने मदरसुल मदीना से कुरान पाक हिफ्ज़ किया था और उसके बाद जामिअतुल मदीना से मैंने दरस निज़ामी किया है और 2005 में मेरी फरागत है। 8 फरवरी 2026 को होने वाले मदनी मुज़ाकरे में जहां अमीर अहले सुन्नत दुनिया भर के हुफ़ाज़ की तरबियत फरमाएंगे, उस मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की मैं नियत करता हूं और मेरी तमाम हुफ़ाज़ से गुजारिश है आप भी इस मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें। इस वक्त मैं ग्रैंड जामे मस्जिद बैरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी के अंदर जो है एज आ इमाम खतीब जो है फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पिंडी से आएंगे आप और कराची वाले बोलेंगे यार बहुत दूर पड़ता है। कराची का कोई भी कोना हो, हर कोने से कराची के पिंडी बहुत ज्यादा दूर है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा दूर है। तो कराची वाले तो निकल कर आ जाना 8 फरवरी को, चाहे तो अभी जाके बैठ जाए, अभी मदनी मुज़ाकरा जारी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह बहुत सीनियर मदनी, सीनियर हाफिज, आपके क्लास फेलो हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह। सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी अल-मारूफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बुजुर्गों की मजलिस में जहाँ जगह पाओ बैठ जाओ। आका का महीना शरफ बुजुर्गी ओ एहसान लाया, बख्शिश हो या रब के शाबान आया। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने हर नमाज के बाद आयत कुर्सी पढ़ी उससे जन्नत में जाने से सिवाय मौत के कोई चीज रोक नहीं सकती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। आखिर ऐसा क्यों कि 100 पीस का नोट बहुत बड़ा लगता है जब अल्लाह के राह में देना होता है, मगर जब खरीदारी करनी होती है तो बहुत छोटा लगता है। आखिर ऐसा क्यों कि कुरान पाक आधा घंटा पढ़ना भी भारी लगता है, लेकिन 2-3 घंटे फिल्म देखकर भी जी नहीं भरता। आखिर ऐसा क्यों जब फजूल और बेकार कामों में रोजाना घंटों बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन जुम्मे का बयान सुनने का वक्त नहीं होता। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर जानदार के साथ भलाई करने में अजर सवाब है। जो कौम भी अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करने के लिए बैठती है तो फरिश्ते उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और खुदा की रहमत उनको ढांप लेती है और उन लोगों पर सकीना नाजिल होता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने मुक़र्रबीन में उनका तज़किरा फरमाता है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई प्यारे प्यारे बच्चों ने। अल्लाह पाक इन सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। इनको माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार 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 मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। एक बच्चे ने कुछ सवाल भी किया ना कि आधा घंटा कुरान शरीफ पढ़ने में तो दिल नहीं लगता, माशाल्लाह 2-3 घंटे खेल कूद में लग जाएं कि ये आखिर क्यों मीडिया के उसमें वगैरह फजूलियात में तो पता ही नहीं चलता, टाइम ऐसे पास हो जाता है। इसका मैंने तफसीली जवाब पिछले हफ्ते दिया था, जो पिछले हफ्ते हुआ था या पिछले से पिछले हुआ था। वो शैतान जो है ना, वो जो गुनाह या फजूल काम से वो रोकेगा नहीं, नेक काम में वो मुसल्लत हो जाता है। छोड़ 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 तो बंदा यूं छोड़ देता है, नींद चढ़ती है, थकन लगती है फजूल बातों में, फजूल कामों में। ये तो फजूल तो फिर भी गुनाह नहीं होता, गुनाहों भरे कामों में ज्यादा दिल लगाता है शैतान। तो ये मतलब शैतान
इसका खास कर मतलब ये इसमें कार फरमा होता है, तो इसलिए वो शैतान पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें कि वो नहीं चाहता कि कोई इबादत करे, तिलावत करे, नेकियां करे और जन्नत में चला जाए, तो इसलिए ये बहकाता है, वसवसे डालता है। तो हमें शैतान का मुकाबला करना चाहिए, इसको थू करना चाहिए, और दिल लगे या ना लगे, हम अगर इबादत करते रहेंगे ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता दिल लग जाएगा। एक बुजुर्ग का, बल्कि बाद बुजुर्गों के ऐसा है कि उनका कुरान पढ़ने में, तिलावत में दिल नहीं लगता था, तो फरमाया कि 20 साल तक इस पर हमने जिद्दोजहद की, दिल न लगने के बावजूद पढ़ते रहे, फिर 20 साल तक उससे नफा उठाया, दिल लग गया। मतलब इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना, सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, ये मुहावरा है, आयत नहीं है, कि कोशिश मेरी तरफ से होगी और तकमील यानी पूरा करना ये अल्लाह ताला की तरफ से होगा। वो हदीस पाक एक पढ़ी थी मैंने, उसमें कोई किसी ने भेजा था, कुछ दोबारा पढ़नी थी, हाँ फिर जहन से निकली यार, वो मैंने पढ़ा था एक हदीस, अद्दुआओ युरद, गलत पढ़ गया था, हाँ तो ये इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, अद्दुआओ यरुद्दुल क़दा, यानी दुआ तकदीर को बदल देती है। ये वहाँ से एडिट करके इसको वहाँ शामिल कर लीजिए इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक उस्ताद की पोस्ट पढ़ी बाहर मुल्क में कि पहले मैं, वो कहते, मैं किताबों में जब पढ़ता था कि फलां बुज़ुर्ग सारी रात इबादत करते थे, सारी रात कुरान पढ़ते थे, फिर किसी का पढ़ता था वो सारी रात मुताला करते रहते थे, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि कैसे हो सकता है। लेकिन फिर आज के दौर में जब मैंने नौजवानों को देखा कि वो सारी रात मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं, तो ये जो मुझे इश्काल और ये जो ख्याल मेरे दिल में होता था, ये सारा ज़ाहिल हो गया कि जो जिस चीज़ के साथ मशगूल हो जाता है उसका दिल उसके साथ लग जाता है। माशाअल्लाह। तो वो काय में मशगूल देखा नौजवानों को, सोशल मीडिया वगैरह, सोशल मीडिया चाहिए, आजकल की बात है। जी जी, मैंने एक इमाम साहब को देखा था, उन्होंने मुझे बताया था वो कि मैं रोज़ का एक कुरान शरीफ ख़त्म करता हूँ। ताज्जुब की बात है यार, यहाँ एक रुकू नहीं पढ़ा जाता अपने से, तो एक कुरान रोज़ का कैसे ख़त्म करते होंगे। अपने काजी मस्जिद है ओल्ड टाउन में, ओल्ड सिटी एरिया में कराची में, उसके इमाम साहब थे, बरसों हो गए, वफात पा गए, अल्लाह गरी के रहमत करे। उन्होंने मुझे बताया था, किसी से कोई लिप चिप नहीं, तो खामोशी से अपने, वो इनकी मस्जिद थी, मस्जिद इमामत, और साथ में कोई मतब शायद रखा था, तो उस पर बैठते थे। ये मस्जिद की ही दुकान थी, किराए पर ली होगी इन्होंने, तो इस तरह मतलब ये इन्होंने मुझे बताया था। मेरा इनसे अच्छी तरकीब थी। तो है मतलब पढ़ने वाले यूं भी कर लेते हैं, अपने से नहीं पढ़ा जाता है। वाकई शैतान इतना तंग करता है कि बस अल्लाह इससे जान छुड़ाए हमारी। अब यही कि मशगूल, अपने जिस काम में, गलत काम में भी बंदा मशगूल हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता, तो ये तिलावत में भी जो मशगूल होगा तो हो जाएगा। माशाअल्लाह 12 कुरान शरीफ ख़त्म करना, इस तरह की तो मुझे बाहर हैं, और मैंने यहाँ शायद बयान भी किया है कि किसी हाफिज साहब ने 12 मरतबा कुरान शरीफ रमज़ान में ख़त्म किए थे, 12 या 15 ऐसा, अब पूरा फिगर भूल गया हूँ मैं, तो मैंने शायद बताया था। हिम्मत करें, रमज़ान माह कुरान ठीक है असल माह नुज़ूल कुरान, तो नाजिल हुआ है कुरान करीम माह रमज़ान में, तो इसकी तिलावत जितनी हो सके आदमी करे तो अल्लाह दिल लगा दे। माशाअल्लाह करने वाले करते हैं, लगे पड़े होते हैं तिलावत में, तो करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।